जय श्री राम दोस्तों। तो देख सकते हो मेरे पास एक स्टेबलाइज़र आया है जो कि 500 वाट का है। 500 वाट का तो नहीं कह सकते, 300 वाट इसको कह सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को ये स्टेबलाइज़र देते वक्त ये बोला जाता है कि ये 500 वाट है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये 300 वाट भी सही से नहीं रहता है और कस्टमर को ये सब ठगने के लिए वो सब बोल देते हैं। तो आप लोग स्टेबलाइज़र ख़रीदो तो कम से कम अंदर ट्रांसफार्मर को देख कर ख़रीदो, क्योंकि ये देख सकते हो ट्रांसफार्मर क्या है, मतलब कुछ है ही नहीं यार। कैसे बेवकूफ़ पब्लिक को बनाया जाता है, देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा फूक गया है। तो आज इसको हम चेंज करेंगे। तो मैंने जले हुए कॉइल को निकाल कर न्यू कॉइल इसमें असेंबल कर दिया है, और असेंबल करने के बाद इसमें देख सकते हो ये हमारा 12 वोल्ट का लूप है और ये हमारा कॉमन का लूप है जो स्टार्टिंग लूप होता है। उसके बाद इसमें काउंटिंग करना होगा, नहीं तो फिर हम कनेक्शन करने में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देख सकते हो जो हमारा नज़दीक का लूप होगा, सबसे अंदर वाले लूप, वो 1 नंबर लूप होता है। ये 1 नंबर लूप है। उसके बाद जस्ट बाहर रहेगा 2, फिर 3, ये 4 के बाद ये 5, 6, 7, 8। आपको 8 नंबर का जो लूप होगा वो सिंगल वायर से रहेगा, बाकी सारा वायर जो है डबल डबल रहेगा। और फर्स्ट इधर से आप कॉमन का वायर जो देख सकते हो वो भी सिंगल रहेगा। काउंटिंग करने के बाद कनेक्शन इसका कुछ इस तरह से होता है रोटरी स्विच में, कि इसका 8 नंबर का लूप रोटरी का 1 नंबर में जाता है, फिर 7 नंबर लूप रोटरी का 2 में जाएगा, 6 नंबर लूप 3 में जाएगा और 5 नंबर लूप 2 में जाएगा, 4 में जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो इस रोटरी का 1 नंबर पिन में हम इसका 8 नंबर वायर जोड़ेंगे। तो 1 नंबर पिन हमारा ये रहा, फिर 2 नंबर पिन में 7 नंबर वायर जोड़ेंगे। फिर 6 वायर पिन नंबर 3 में जाएगा। फिर 5 नंबर वायर पिन नंबर 4 में जाएगा। फिर 4 नंबर वायर पिन नंबर 5 में जाएगा, कुछ इस तरह से। 3 नंबर वायर पिन नंबर 6 में जाएगा, उल्टा जाता है। 2 नंबर वायर पिन नंबर 7 में जाएगा। फिर 1 नंबर वायर पिन नंबर 8 में जाएगा। अब सारे को सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये लेग जो बीच में बचा है ये हमारा कॉमन का लेग रहता है। सारे वायर को मैंने सोल्डिंग कर दिया है। 2 वायर और लेंगे और पहला वायर जो जाएगा पिन नंबर 8 में जाएगा। पिन नंबर 8 में हमारा ट्रांसफार्मर का 1 नंबर वायर आके जुटा है, और उसके बाद दूसरा वायर लेंगे जो हमारा रोटरी के बीच वाले लेग पे जाएगा, कॉमन वायर। तो दोस्त ये दो जो वायर देख पा रहे हो आप, मेन रोल यही दोनों वायर का होता है। इनमें से एक आउट होता है, एक इन होता है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि कौन आउट है कौन इन है। ये आपका स्टेबलाइज़र डाउन और अप पे डिपेंड करता है। जब आप स्टेबलाइज़र को डाउन करते हो तो इन जो होता है हमारा इस लेग पे जाता है बिजली 220 वोल्ट, उसके बाद आउट इससे होता है। उस कंडीशन में हमारा वोल्टेज कम है और ज़्यादा किस तरह से करते हैं, जब इसको हम रोटेट करते हैं तो इसको टच इससे कर देता है, तो हमारा इस ट्रांसफार्मर में कम बाइंडिंग में वोल्टेज जाने लगता है, जिसके कारण से हमारा वोल्टेज कम आउट होता है इधर से। लेकिन फिर से आप रोटेट करते हो तो इसको इससे कॉमन करता है, फिर इसको इससे, जैसे जैसे आप रोटेट करोगे तो ये कॉमन वाले को इससे कर देगा स्टेप डाउन में। लेकिन स्टेप अप में ऐसा नहीं है। स्टेप अप में आपको ये वायर से इन हो रहा था स्टेप डाउन में, लेकिन स्टेप अप में इस वायर से हमारा जो होगा आउट होगा, ये वायर से हमारा क्या होगा, आउट होगा, और बिजली इन इस वायर से होगा। अब क्या होगा कि बिजली तो जा रहा है, अब जैसे जैसे रोटेट करेंगे
तो हमारा इससे कॉमन इसको कर देगा, इससे कॉमन इसको कर देगा, इस कंडीशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम ना इसको कौन आउट है कौन इन है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा DPDT स्विच नहीं लगता है। ये जो आप देख रहे हो एक वायर ये हमारा ग्राउंड में रहता है कॉमन, और मेन रोल इसी का है। यदि आपका कॉमन का वायर किसी भी हाल में छूट जाता है या कनेक्शन करने के लिए भूल जाते हैं तो उस स्थिति में आपका स्टेबलाइजर ऑटो कट नहीं होगा। कभी कभी कोई मैकेनिक सोच लेते हैं कि ऑटो कट क्यों नहीं हो रहा, सारा चीज़ ओके है, तो आपका कॉमन का वायर यदि जुटा हुआ नहीं रहेगा तो ऑटो कट नहीं होगा। उसके बाद ये हमारा हर हाल में 12 वोल्ट निकाल करके देता है। अब 12 वोल्ट DC तो नहीं देता है, इसको टच कीजिएगा तो आपको बिजली का झटका लग जाएगा। तो आगे इसको बॉडी में बताएंगे सारी चीज़ें कि और किस तरह से वर्क करता है। तो हमें नहीं लगता होगा कि कोई यूट्यूबर इस तरह से आपको बताया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारा वीडियो ले करके आते रहता हूँ। अब इसमें देख लीजिए क्या होता है कि एक वायर जो हमारा न्यूट्रल का होता है वो कॉमन होता है। कॉमन का वायर आपका एक रिले किट में गया हुआ रहेगा, एक वोल्टमीटर में गया हुआ रहेगा, एक रेड और ग्रीन लाइट में गया हुआ रहेगा। तो एक इसमें और एक इसमें और एक आपका ये सॉकेट में गया हुआ रहेगा। उसके बाद फेज़ का जो वायर है स्विच से आते हुए फ्यूज से आते हुए आपका डायरेक्ट DPDT स्विच में आएगा। जैसा कि दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख सकते हो ये हमारा फेज का वायर है। फेज का वायर यहाँ आया, फिर फ्यूज के जरिए ये ब्लैक कलर का वायर डायरेक्ट आपका DPDT स्विच में आ गया। यहाँ पे ये आपको इस तरह यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ और यही वायर आपको ऊपर मतलब कह सकते हैं यहाँ जुड़ा हुआ है। तो यदि आप स्टेप डाउन करते हो तो ये दोनों लेग हमारा शॉर्ट हो जाता है DPDT स्विच से, और ये दोनों लेग शॉर्ट हो जाता है। तो आइए समझते हैं इसमें कि यहाँ तो हमारा 220 वोल्ट आया हुआ है। उसके बाद ये दोनों शॉर्ट करेगा तो 220 वोल्ट हमारा इस वायर के ज़रिए पिन नंबर 8 पे जाएगा, और 8 पे जाने के बाद ट्रांसफार्मर हमारा यहाँ आउट करेगा। तो यहाँ आउट करेगा तो ये दोनों भी लेग शॉर्ट है, तो ये दोनों लेग शॉर्ट है तो ये बिजली आउट करके यहाँ भेज देगा। यहाँ भेजने के बाद ये डायरेक्ट नीचे गया है, नीचे जाने के बाद ये पीला कलर का वायर देख रहे हो ये हमारा आउट होके निकल रहा है, डायरेक्ट जा रहा है ऑटो कट रिले में। रिले से एक वायर निकलेगा जो कि यहाँ आएगा और इस सॉकेट में आएगा जो हमारा आउट होगा। तो इस तरीके से काम करता है। यदि आप इसको अप में करते हो DPDT स्विच के तो बिल्कुल उसी तरह से होता है। पिछला बार ये दोनों शॉर्ट था, इस बार नीचे वाले दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। तो नीचे वाले दोनों शॉर्ट हो जाएंगे तो ये दोनों शॉर्ट होता है। तो यहाँ से बिजली तो आया हुआ है 220 वोल्ट, ये क्रॉस मार के यहाँ वायर आया तो इन इससे होने लगेगा और आउट इससे होने लगेगा। आउट होने के बाद ये हमारा पीला कलर का वायर क्रॉस किया गया है यहाँ, और उसके बाद ये दोनों शॉर्ट करेगा, और शॉर्ट करने के बाद फिर से आउट ये पीला वाला वायर में होने लगेगा। तो कुछ इस तरह से होता है। तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो सारा फंडा इस DPDT स्विच का है। तो आइए इसको हम स्टेबलाइजर में फिट करते हैं और आपको चला करके दिखाते हैं। तो अब इसे हम सीरीज में डालेंगे। देख सकते हो मेरा वोल्ट मीटर भी ख़राब था तो इसको हमने चेंज किया है। अब इसे सीरीज में डालेंगे और देखते हैं क्या सिचुएशन हो। सीरीज में डालने के बाद देख सकते हो मेरा लाइट जो है पूरा ग्लो हो रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ देख सकते हो 200 वोल्ट के राउंड मतलब 190 वोल्ट के राउंड आ रहा है। तो अप में है, इसके कारण से ये इस तरह से दिखा रहा है। तो मल्टीमीटर से मैं आपको आउटपुट वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो मल्टीमीटर को AC रेंज पे 600 पे सेट किया हूँ, देख सकते हो। और इसे हम देख सकते हो 158 के बीच है। इसको जैसे ही रोटेट करेंगे वोल्टेज हमारा बढ़ेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो से यदि आपको कुछ सीख मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मेरा मनोबल टूट जाता है यार। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।